एक जंगल में लीला चिड़िया अपनी दो बेटियों के साथ रहा करती थी। बेचारी लीला चिड़िया के पति को मरे हुए कुछ ही महीने हुए थे। लीला चिड़िया बहुत ही गरीब थी। वह दूसरे के खेतों में काम करके अपना गुजारा चलाती थी। एक दिन लीला चिड़िया काम करके घर पर आती है, तभी उसकी बेटी टूनी चिड़िया, माँ आज घर में कुछ भी खाने को नहीं है। मैं और लाडो आज सुबह से ही भूखे हैं। माँ जल्दी से कुछ खाने को दो ना। लीला चिड़िया अपनी बेटियों की बातें सुनकर बहुत ही उदास हो जाती है और अपनी बेटियों से कहती है, टूनी और लाडो, बेटी तुम चिंता मत करो, मैं अभी किचन से तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ। दोस्तों, आप लोग मेरी वीडियो देखते हैं पर आप लोग मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज दोस्तों मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर से कीजिए। इतना कहकर लीला चिड़िया जैसे किचन में जाती है तो देखती है कि सारे अनाज खत्म हो चुके थे। घर में कुछ ही खाने को नहीं है। तभी लीला, अब मैं क्या करूं? घर में तो कुछ खाने को नहीं है। मैं अपनी बेटियों को भूखे तो नहीं सोने दे सकती हूँ। मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तभी लीला चिड़िया अपनी बेटियों के पास जाती है और कहती है, टूनी और लाडो बेटी, मैं अभी जमींदार के घर से कुछ पैसे और सब्जियां लेकर आती हूँ, तब तक आप दोनों पढ़ाई करें। इस तरह से लीला चिड़िया बोलकर जमींदार के पास जाती है और जमींदार से कहती है, मालिक मेरे घर में कुछ भी खाने को नहीं है, तो मालिक आप मेरी मजदूरी दे दें। अरे लीला, तुझे पहले आना चाहिए ना, मैंने वो पैसे खाद लाने के लिए गोलू को दे दिए थे। प्लीज मालिक, जो भी थोड़ा बहुत पैसे हैं आप मुझे दे दें। मेरी दो बेटियां सुबह से ही भूखी हैं। अच्छा, पैसा तो नहीं है, रुक जा, मैं गोलू से कुछ रोटियां मांग कर दे देता हूँ। अरे वो गोलू, सुन रहा है? वो जो कल की रोटियां बचा हुआ है वो इस लीला को दे दे। इस तरह से जमींदार की बातें सुनकर गोलू चिड़ा वह रोटियां लाकर लीला को दे देता है। फिर लीला रोटियां लेकर जा रही थी। काफी रात भी हो गया था। तभी उसे रास्ते में रेहड़ी पर बहुत सारे चक्की लिए हुए एक बूढ़ी दादी मिलती है, जो कि काफी थकी हुई थी। तभी वहाँ पे लीला जाती है। अरे दादी, आप तो काफी थकी हुई हैं। आप बताएं आपको कहाँ जाना है, मैं आपकी मदद कर दूंगी। अरे बिटिया, का बताई, हम तो चक्की बेचत हई, हम कहीं भी रात गुजार सकत हई। दादी आप चाहें तो मेरे घर चल सकती हैं। इस तरह से लीला चिड़िया उस बूढ़ी दादी को अपने घर लेकर आती है। तभी बूढ़ी दादी, अरे बिटिया कुछ खाए के मिल जाता बहुत अच्छा हो। तभी लीला जो रोटी जमींदार के घर से लेकर आई थी वह उस बूढ़ी दादी को खाने को दे देती है और अपनी बेटियों से कहती है, मेरी बेटियां मुझे माफ कर दो, आज तुम्हारी माँ तुम्हें भूखे ही सोने दे रही है। कोई बात नहीं माँ, बस आज रात का ही तो समय है और हाँ, हम दोनों बहनों को भूख नहीं लगा है। इस तरह से लीला चिड़िया अपनी बेटियों की बातें सुनकर उसकी आंखें नम हो जाती हैं। तभी ये सारी बातें बूढ़ी दादी सुन लेती हैं। तभी वे सारे सो जाते हैं। जब सुबह उठकर देखते हैं तो वहाँ पर बूढ़ी दादी नहीं थी, सिर्फ उनका एक चक्की था। तभी टूनी, माँ वे जो रात बूढ़ी दादी आई थी वे कहाँ चली गई और अपनी चक्की भी एक भूल गई। अच्छा माँ, आज शाम को खाने में क्या बनाओगी? हाँ टूनी, मैं मालिक से पैसे लेकर जल्द ही आ जाऊंगी। मेरी बेटियों को क्या खाना है आज? माँ मुझे तो ढेर सारे रसगुल्ले और पूरी और सेमिया खाना है। इस तरह से टूनी चिड़िया अपनी माँ को बताती है। तभी चक्की में
एक चमत्कार होता है और वहाँ पर सारे खाने आ जाते हैं। यह देखकर लीला और उसकी बेटी डर जाती है। तभी लीला, ये कहाँ से आया और कौन हो तुम? देखो, जो भी हो सामने आओ। लीला, मैं एक दादी चक्की हूँ। लीला लीला, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। तुम जो चाहो मुझसे मांग सकती हो। ये सारी बातें सुनकर लीला बहुत खुश होती है और जब भी मन करता है वह चक्की से कुछ भी मांगकर खा लेती थी। तभी से उसे और उसकी बेटियों को कभी रात को भूखा नहीं सोना पड़ा और अपने जैसे गरीब पक्षियों की मदद करने लगी। लीला और जंगल में खुशी खुशी रहने